इधर बगहा के रामनगर में रामकथा कर रहे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक बड़ा बयान दिया है। रामभद्राचार्य ने कहा कि बहुत जल्द रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ बनेगा। उन्होंने इशारों में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर निशाना साधा। जगत गुरु ने कहा कि रामचरितमानस के राष्ट्र ग्रंथ बनने के बाद जो भी निंदा करेगा उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलेगा। रामभद्राचार्य ने बिहार सरकार पर भी खुलकर हमला किया और कहा कि बिहार में ज्यादा दिनों तक जंगल राज नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि पटना के गांधी मैदान में 2 दिसंबर से रामकथा प्रस्तावित थी, लेकिन पटना के डीएम ने अनुमति नहीं दी, जिस पर उन्होंने कहा कि अनुमति नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन गांधी मैदान किसी के बाप का नहीं है और तुमको हटाने के बाद ही गांधी मैदान में रामकथा करने आएंगे। तब निंदा करोगे तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा तुम पे चलेगा और सीधे कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करोगे। बिहार में बहुत दिन तक जंगली राज्य नहीं चलेगा, गुंडों का राज्य नहीं चलेगा, ये कोई बात हुई? बताइए। ये मेरी कथा 1 वर्ष से प्रस्तावित है, पर अभी तुम शासन में हो, हम सम्मान कर रहे हैं, मत परमिशन दो। अब तुमको हटाकर ही हम गांधी ग्राउंड में कथा करने आएंगे। चल। रामचरितमानस को राष्ट्रग्रंथ घोषित करने और बिहार के सरकार को जंगलराज बताए जाने के स्वामी रामभद्राचार्य के बयान पर सियासत गर्म है। बीजेपी ने स्वामी रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन किया तो महागठबंधन रामभद्राचार्य के बयान पर गुस्से में है। इसी तरह के मुद्दों को लेकर के राजनीति करनी है, सियासत करनी है, ये आस्था का विषय है। और रामचरितमानस का पाठ तो हम लोग खुद करते हैं, सब लोग करते हैं, अपने अपने आस्था के अनुसार, अपने अपने धर्मों के अनुसार सब लोग अपने अपने ग्रंथों को पाठ करते हैं। लेकिन ये देश अपने नियम, कानून, संविधान से ही चलेगा। देखिए, रामचरितमानस तो जन ग्रंथ है और अगर वो राष्ट्र ग्रंथ हो जाए तो उसका स्वागत। मानस को भी प्रणाम और महाराज जी, जगत गुरु जी को भी हमारा प्रणाम। लेकिन महाराज जी, आपने जंगल राज की जब बात कही तो बताइए, बनारस में बीएचयू है, दुनिया की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी, और वहां पिस्टल लहराते एक युवक गया और एक छात्रा के सरेआम सारे कपड़े उतरवा के उसका वीडियो बनाया। क्या ये जंगल राज नहीं है? मतलब जहां भाजपा की सरकार हो वहां चीरहरण भी हो जाए तो मंगल राज, और जहां भाजपा की सरकार ना हो वहां कोई भी घटना हो जाए तो जंगल राज। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, न हिंदू राष्ट्र है, न इस्लामिक स्टेट है। लेकिन कुछ लोग अपनी घटिया और ओछी मानसिकता के हिसाब से उल जलूल बयान देते रहते हैं ताकि मीडिया की टीआरपी पा सके। भूलिए मत, ये नीतीश कुमार जी का बिहार है। उल जलूल बोलिएगा, कार्रवाई भी होती है। द्वेष फैलाने वाली और उन्मादी भाषा ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का श्रृंगार बन चुका है। पूजनीय रामभद्राचार्य जी अगर रामचरितमानस को भारत की राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा देने की बात कर रहे हैं तो इस बात का पूर्ण समर्थन होना चाहिए, क्योंकि भारत में सनातनी जीवन किस तरीके से पला बढ़ा है इस बात का चित्रण करती है रामचरितमानस, और भारत की राष्ट्रीय मानसिकता का चित्रण है रामचरितमानस। तो जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की गांधी मैदान में होने वाली रामकथा पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। रामभद्राचार्य 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक रामकथा कहने वाले थे। रामभद्राचार्य ने प्रशासन पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया और कहा कि गांधी मैदान किसी के बाप का नहीं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज अयोध्या में राम जन्मभूमि के उद्घाटन से पहले राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 2 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच सांस्कृतिक राम कथा कहने वाले थे, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें अनुमति नहीं मिली। इस बात की जानकारी खुद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने दी। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में उनकी राम कथा होने वाली थी, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी। साथ ही साथ जगत गुरु ने यह भी कहा है कि गांधी मैदान किसी के बाप की नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि भले ही आज तुम मुझे अनुमति ना दो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं गांधी मैदान में राम कथा जरूर कहूंगा। इतना ही नहीं, जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ बनेगा और उसके बाद रामचरितमानस पर जो भी
टिप्पणी करेगा वो सीधे भगवान श्री राम के जन्म स्थल यानी जेल जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जंगल राज है और ये जंगल राज बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य से मुलाकात करने गए थे, उनका हालचाल वो जानने पहुंचे थे और अभी जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य बिहार दौरे पर थे और बिहार दौरे के दौरान उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से गांधी मैदान में उनका एक राम कथा 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होना था लेकिन अनुमति नहीं मिली, लेकिन आगे वो कथा जरूर कहेंगे। और जानकारी ये भी मिल रही है कि दिसंबर में उन्हें अनुमति नहीं मिली है पटना के गांधी मैदान में राम कथा कहने की, लेकिन आयोजकों की तरफ से अब मार्च में पटना के गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बार फिर से जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य का राम कथा कहलवाने का जो कार्यक्रम है उसे फिर से तैयार किया जा रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।